एक ऐसी लड़की दोस्तों जिसके साथ आपको बताओ तो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 7 साल तक उसके साथ गलत हुआ, और गलत करने वाला में शामिल है उसका खुद का जीजा, जो पूरे 7 साल तक उसने सारी हदें पार कर दी। और उस शब्द में वहाँ वह शब्द मौजूद दोस्तों, बलात्कार जैसा शब्द, जो कि लड़की के साथ किया खुद के उसके जीजा ने, बताओ तो। और लड़की यहाँ आपको बता दूँ, जब उसके साथ पहली बार गलत हुआ था तो वह शिकायत लेकर अपनी बुआ के पास पहुँची थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा दिया मेरे जीजा ने। तो बुआ का इधर कहना था कि जीजा साली में का ये मजाक का रिश्ता और इसमें ये सब चलता रहता है। वाकई दोस्तों, आज से पहले ऐसी दर्दनाक घटना और कहानी आपने नहीं जानी होगी। यह लड़की ऐसी दोस्तों जिसके साथ पूरे 6 से 7 साल तक वाकई यह दर्द में रही, और उस दर्द को दोस्तों जानने के लिए पुलिस उसके घर पर पहुंचती है उसकी कहानी जानने के लिए। और वाकई जो उसके जुबान से जो कहानी निकली वो पुलिस को भी यहाँ हैरान कर दी। बताओ तो लड़की भी दोस्तों यहाँ पे डरी सहमी, और जिसके बाद जो बात रखी पुलिस के सामने वो विचलित करने वाली थी। तो बताओ दोस्तों, तो जीजा बलात्कार करता, भाई गलत जगह छूता, और बुआ आपको बता दूं तो बुआ कहती कि ये सब मजाक का रिश्ता और इसमें ये सब चलता रहता है। तो कैसे और क्या उमड़ी कहानी, कैसे मामला सामने आया, कैसे लड़की इस चंगुल से बाहर निकलती है, हम पूरी कहानी जानते हैं दोस्तों। पूरी वीडियो को लास्ट तक आप देखें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की घटना, सच्ची घटना की बात करूँ दोस्तों तो मैं बात कर रहा हूँ आपको लखनऊ के बिजनौर की। लखनऊ के बिजनौर का यह मामला है जो कि दोस्तों साल 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। जी, साल 2022 वो मार्च का वो महीना है जब खुलासा हुआ यह मामला का, पुलिस की टीम तक यह बात पहुंचती है। तो पुलिस की टीम दोस्तों, कुछ पुलिस की फोर्स आपको बता दूं उस लड़की के घर पर जा पहुंचती है। उस समय दोपहर का समय था। तो वहां बताया गया है कि जब पुलिस की टीम लड़की के घर पर पहुंचती है तो लड़की अपने घर के दरवाजे से गुलाबी सूट ओढ़े पहने बाहर निकलती है, लंबी कदकाठी वाली। और जिसके बाद उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यह वही लड़की है जिसके साथ साला पूरे 7 से 8 साल तक गलत हुआ, बलात्कार हुआ। तो क्या था, पुलिस का काम था दोस्तों उसे पूछताछ करना और आगे की कार्रवाई करना। तो पुलिस उसके घर पर पहुंची थी, उससे लड़की से पूछताछ करी, उसकी कहानी जान रही थी। तो कहानी कुछ ऐसी उस लड़की ने खुद पुलिस को बताई है। वह कहती है कि साल 2005, जी दोस्तों साल 2005 का वाक़या है। मैं और मेरे छोटे भाई बहन घर के बाहर खेल रहे थे, दोपहर का समय था, और जिसके बाद कड़ी धूप के बाद हम घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि माँ चारपाई पर लेटी हुई है। आमतौर पे माँ दिन में आराम नहीं करती थी। माँ को हमने जगाने का प्रयास किया, उठाने का प्रयास किया, लेकिन माँ नहीं उठी थी। क्यों? क्योंकि माँ हमें दुनिया से छोड़ के जा चुकी थी, वह मर चुकी थी। जिसके बाद माँ के चले जाने के बाद हम दुख में थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो माँ के चले जाने के बाद कुछ दिन तक हमें कुछ समझ नहीं आता, हम दुख में रोते बिलखते। जिसके बाद 10-15 दिन बीते, पापा हमें जिसके बाद नानी के घर ले आए। नानी के घर में भी मुझे चैन नहीं। उस वक्त दोस्तों आपको बता दूं साल 2005 का वो वाक़या है जब वो लड़की की उम्र लगभग 10 से 11 साल का था, जहां बताया गया है। तो बता दूं, यहाँ माँ के चले जाने के बाद हम परेशानी में थे। पापा ने हमें नानी के घर ले आए, वहाँ कुछ दिन रहे, जिसके बाद पापा के बाद हमें खुद के घर ले आए। अब वहाँ हमारे समय बीत रहे थे मतलब 2-4 साल ऐसे ही बीते, हमें पता तक नहीं चला। लेकिन इन 2-4 सालों में कब समय बीता हमें पता तक नहीं चला। और जिसके बाद पापा हमें भी संभालते और अपने काम भी देखते थे। तो उन समय में रिश्तेदारों ने पापा को कहा कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, ये अच्छा रहेगा। तो लड़की आगे कहती है दोस्तों, रिश्तेदार के कहने पर और दोस्त भाई के कहने पर पिता ने दूसरी शादी कर ली, यानी दूसरा ब्याह रचा लिया। दूसरी माँ घर ले आए। माँ को लगा कि दूसरी माँ घर आई है तो हमें अच्छे से रखेगी या नहीं, मन में एक खटक सा था। लेकिन वह माँ, दूसरी माँ जो है वो हमें अच्छे से रखती थी, हमारे परवरिश अच्छा था। तो 6 से 7 साल ऐसे ही बीते, यानी साल 2012 बीत चुका था, साल 2013 आ चुका था दोस्तों, जहाँ बताया जाता है वो लड़की कहती है साल 2013 में मेरे पिता को किसी कारणवश जेल हो गया, किसी मुकदमे में फंसा दिया गया। मैं नहीं जानती कि पिता दोषी थे या निर्दोष थे, लेकिन पिता को जिसके बाद जेल हो गया था।
और एक दिन मेरी बुआ मेरे घर पर आती है और कहती है कि तुम्हारे भी बच्चे हैं और ये बच्चे, तुम इन सब बच्चे को कैसे परवरिश करती हो, कैसे पालती हो दोस्तों। तो उस बुआ का कहना था कि जो पीड़िता जो लड़की है इसे मुझे दे दो, ये मेरे घर पर रहेगी और वहीं इसकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाया करेगी, मेरे साथ में रहेगी, अच्छे रहेगी। तो बुआ का कहना था दोस्तों उस पीड़िता लड़की को वह अपने साथ ले जाना चाहती थी उसकी बुआ, और जिसके बाद काफ़ी समझाने और काफ़ी टोटालने के बाद आखिरकार अब जो है बुआ सफल हो गई अपने साथ उस पीड़िता को ले जाने में, और अपने साथ ले गई माँ भी, जिसके बाद सोची समझी और जिसके बाद आखिरकार जाने के लिए हाँ बोल दिया, ठीक ना। लड़की चली गई। अब वो बुआ के घर पर रहती थी, बुआ के घर पर रहती थी, काम में हाथ बटाती थी और साथ ही साथ स्कूल भी जाती थी। तो समय बीत रहे तो दोस्तों इधर लड़की क्या कही है पुलिस को कि कुछ दिन तक, कुछ महीने तक तो बुआ के घर में सब कुछ ठीक था, अच्छे से मैं वहाँ रहती थी, सब कुछ सही चल रहा था, मेरे बुआ ने एडमिशन भी स्कूल में करा दिया था, मैं स्कूल भी जाती थी। लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद बुआ ने मुझे स्कूल छुड़वा दिया, और जब मैंने सवाल किया कि मेरा स्कूल आपने क्यों छुड़वा दिया, मुझे स्कूल जाना है, तो बुआ का कहना था कि वो तो तेरे रिश्तेदार का ही स्कूल है पगली, उसमें तुम्हें उतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहा करो। तो ये कहना था बुआ का दोस्तों, वो लड़की ने बताया है। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीते तो बता दूं, जिसके बाद लड़की जो है वो कभी अपने माँ के घर भी आती, कुछ दिन रहती है, जिसके बाद बुआ के घर फिर वापस जाती, क्योंकि वहीं उसका आदत बन चुका था, वहीं वह रहने लगी थी, परवरिश वहीं उसकी हो रही थी। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं उस बुआ के 2 लड़के थे और एक लड़की थी, और आपको बता दूं लड़की इनमें बड़ी है तो लड़की की शादी हो चुकी थी, और जो उसका बेटा था वो एक बाहर रहता है और एक बेटा घर में रहता है। तो एक बेटा का आपको बता दूं रिश्ता तय हुआ था और उसकी शादी होनी थी, तो सभी परिवार वाले इकट्ठा हुए थे, रिश्तेदार जन इकट्ठा हो रहे थे। तो उन दिनों की बात दोस्तों जब शादी का माहौल था, सभी खुशियां में मशगूल थे, पीड़िता भी खुश थी क्योंकि उसके भाई की शादी थी, बुआ के बेटे की। तो उसने कभी ख्वाब में, कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन आगे जो हुआ ये आप सुने। शादी की खुशियों में सब मशगूल थे, आपको बता दूं लड़की पीड़िता सब मेहमान भरे थे, और जिसके बाद बुआ की बेटी आई और दामाद आए, हर कोई आया। तो बता दूं दोस्तों सभी, जिसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहे थे सभी अपने अपने कमरे में रात को अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहे थे। तो आपको बता दूं लड़की जिसके बाद अपनी बुआ के पास पहुंचती है, सारे कमरे में सभी आराम कर रहे थे, तो बुआ के पास जाती और कहती कि मैं कौन से कमरे में सो जाऊं बुआ, वो कहती अपने बुआ को। तो बुआ कहती बगल में तुम्हारे जीजा सो रहे हैं, तुम जाओ वहीं पे सो जाना। तो दोस्तों लड़की चली जाती है और देखती है कि वहाँ उसके जीजा सो रहे हैं, और जिसके बाद दोस्तों जिसके बाद अंदर तो वह जाती है कमरे के, जिसके बाद वह मन में उसे पता नहीं क्या लगा, उसके बाद वह बाहर आने खोजती है। बाहर जब वो निकल रही थी तो उसके जीजा ने उसे देख लिया और कहा कि रुको और मेरे लिए तुम एक बोतल पानी ले आओ। लड़की जिसके बाद दौड़ते दौड़ते जाती है और पानी लेके आती है, आपको पता तो अपने जीजा को दिया, लेकिन उस जीजा ने दोस्तों उस पानी में कैसे चुपके से, आपको बता दूं, नशीला दवा डाल दिया, और जिसके बाद अपने पानी उसने पिया और खुद जिसके बाद लड़की को पिला दिया। पिलाने के बाद दोस्तों लड़की को नींद सा आने लगा, आंखों पे धुंधला सा नजर आने लगा, जिसके बाद वो लेट जाती है नींद में दोस्तों। जिसके बाद उसके जीजा ने उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया, उसके साथ सेक्स किया। आपको बता दूं जैसे जैसे समय बीत रहे थे, बेहोशी की हालत में दरिंदगी वाली, हैवानियत वाली उसने काम किया उसके जीजा ने। और इसके बाद सुबह होती है, लड़की की नींद खुलती है तो देखती है उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं, प्राइवेट पार्ट दर्द कर रहा है, शरीर में अजीब से हलचल है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, शरीर पे खरोच के निशान। लेकिन वह बार बार सोच रही है कि मेरे साथ हुआ है गलत, लेकिन किसने किया, कब किया। आखिरकार जिसके बाद मन में उसे ख्याल आया, वह लड़की बोलती है दोस्तों मन में उसे लगा कि उसके जीजा ने उसके साथ गलत किया होगा, लेकिन उस वक्त भी लड़की बोलती है मेरे 12-13 साल की 14 साल की उम्र थी तो मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन मैंने यह बात आखिरकार जिसके बाद अपनी बुआ को कही, अपनी बुआ के पास जाकर कहा कि जीजा मेरे साथ गलत किए हैं। तो बुआ ने भी कहा कि हंसते हुए जवाब दिया कि मैं इसे कुछ बोल पाती। बुआ कहती कि अरे पगली, जीजा साली में ये सब चलता रहता है, ये मजाक है। लेकिन कुछ ही सेकंडों में मैं कुछ बोल पाती। बुआ सीरियस होकर कहती है पागल, तुम्हारे साथ जो हुआ इसके बारे में किसी से तुम नहीं कहोगे, वरना तुम्हारे बारे में लोग गलत सोचेंगे।
कोई तुम्हें पूछेगा भी नहीं, आगे चलकर तुम्हारा कोई रिश्ता भी तय नहीं होगा। तो जिसके बाद मैं चुप रही बुआ के कहने पर, और मैं सहन करती रही, यानी सहती रही दोस्तों। साल 2013 से वो लड़की के साथ बलात्कार होता रहा, यानी जब भी जीजा को मौका मिलता, जब भी वह अपने ससुराल आता, लड़की के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता, वो चुप रहती दोस्तों। और इन 6 से 7 साल यानी साल 2013 से लेकर साल 2020 तक लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें को पार कर दिया उसके जीजा ने। इन 7 सालों में दोस्तों लड़की 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, और जिसके बाद बुआ प्रेग्नेंट भी हुई थी और उसे दोस्तों पिल्स दे दिया अबॉर्शन का। इन 7 सालों में दोस्तों वो लड़की 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी, मैं आपको बता दूं। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहे थे, लड़की जब पहली बार प्रेग्नेंट थी तो उसे अबॉर्शन का दवा देकर उससे अबॉर्शन करा दिया गया था। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहे दोस्तों, जब वह एक बार उसके पेट में, जब वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तो उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू हुआ था। तो दर्द की शिकायत आपको बता दूं उसने अपनी बुआ से कही थी कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है। तो आपको बता दूं बुआ ने, आपको बता दूं, 2 दवाई की टिकिया दी और जिसके बाद उसे खाने को कहा। लड़की खाई, लेकिन उसका दर्द शांत नहीं हुआ दोस्तों। लड़की जिसके बाद खुद से चुपके से डॉक्टर के पास पहुंचती है, तो डॉक्टर का खुलासा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों जिसके बाद लड़की अब जैसे जैसे आगे समझदार हो रही थी, सयान हो चुकी थी, आगे चलकर आपको बता दूं लड़की ने जिसके बाद फैसला लिया कि मैं अब बहुत हो चुका। यानी दोस्तों वो लड़की पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरी तरीके से थक चुकी थी, और आखिरकार वह आपको बता दूं अपने बुआ के घर छोड़ती है और साल 2020 में अपने खुद के घर पहुंचती है और सब छोड़ छाड़ कर। लेकिन पिता जेल से, आपको बता दूं कुछ महीने बाद उसके पिता, लेकिन यहाँ दोस्तों ट्विस्ट आता है इस कहानी में तब जब उसके पिता जेल से बाहर निकलते हैं। यहाँ मैं बता दूं लड़की ने सोचा कि पिता आ चुके हैं, मैं उन्हें सब बता दूंगी। लेकिन जब वो पिता के पास गई तो उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो पीछे हट गई कि मैं कैसे बताऊं। लेकिन आपको बता दूं 1-2 महीने 3 महीने बीतने के बाद लड़की ने अपने पिता को यह करतूत बताई, जीजा के करतूत बताई, बुआ की करतूत बताई और भाई की करतूत बताई। तो पिता भी बौखला सा गया, सोचने पे मजबूर था दोस्तों। और ये घटना, ये मामला में ये बात पुलिस तक पहुंची और जिसके बाद अलग अलग धाराओं में सभी पे मामला दर्ज किया था। यह केस बहुत लंबा चला और आखिरकार सभी को अलग अलग धाराओं में कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, सभी को जिसके बाद जेल भेज दिया गया था। इस कहानी को आप, इस घटना को आप किस तरह देखते हैं, जो कि दोस्तों लखनऊ की बिजनौर की है। यानी साल 2013 से लेकर साल 2020 तक लड़की के साथ बलात्कार होता गया। दोस्तों फिलहाल इस क्राइम की घटना में इतना ही, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगली सच्ची घटना से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।